जय माता दी बहनों। आज हम आप लोग के लिए औसान मैया के बहुत सुंदर सी कहानी लेके आए हैं। माता रानी आप लोग का हमेशा खुश रखें, यही सद्भावना के साथ आप लोग कथा का श्रवण करो। एक गांव में एक अम्मा रहत रही हैं। अम्मा के एक लड़का रहा है, लड़का के शादी हो रही है। तो अम्मा के जोन पतोहू रही वो रहत रही घर में। तीनों लोग बड़े प्रेम से खुशी से घर में रहत रहे हैं आराम से। तो जो अम्मा रही हैं, अम्मा जो उन्हें भगवान का बहुत मानत रही हैं, बहुत पूजा पाठ करत रही हैं। और अम्मा जो रही वह औसान मैया के पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करत रही हैं। हर गुरुवार का औसान मैया के जो है दुलदुलिया करवावत रही अपने घर में। और जहाँ कहूँ भी औसान मैया के पूजा पाठ होत रहा है, अम्मा जरूर जात रही हैं, पूजा में जरूर शामिल होत रही औसान मैया के। तो औसान मैया के कृपा जो है अम्मा के घर में हमेशा बनी रहत रही है। सुख शांति हमेशा रहत रही है अम्मा के घर में। बहू जो रही अम्मा के वो मानत रही औसान मैया का, हमेशा औसान मैया के जय जयकार करा करत रही हैं। और हमेशा औसान मैया से प्रार्थना करत रही कि औसान मैया अगर हमसे कोनो गलती हो जाए तो के लिए माफ़ करो, हमरे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रहो। बहुत मानत रही वो औसान मैया का। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत गवा। तो एक दिन जौन है तो एक दिन बेटा जौन रहा अपने अम्मा से कहें कि अम्मा हमारा दाल के पूड़ी खाए का मन कहत है, आप हमका दाल के पूड़ी बना दियो खाए के लिए, हमारा बहुत मन कहत है खाए का। तो अम्मा बोली कि ठीक है अच्छा बेटा। तो अम्मा जो रही अपने बहू से बोली कहीं कि बहू दाल के पूड़ी बना दियो, दाल के पूड़ी जौन है खाए का मन है, बेटा कहे मैं दाल के पूड़ी बना दियो। तो बहू कहें ठीक है अम्मा। दाल वाल भिगोइन उसके बाद वे का जौन है छोंक ऊँक के ओके पूड़ी बनावे लगी बहू जौन रही। तो जब पूड़ी बनावे लगी तो जितने बार पूड़ी बनावें, जब पूड़ी बनावें तो पूड़ी फट जाए। जितने बार बहू पूड़ी बनावे पूड़ी फट जाए, अच्छी पूड़ी बनबे नहीं करत रही। तो बहू जो रही अपने जो उन्हें सासू माँ से बोली कहीं कि अम्मा यह पूड़ी तो सब फट जाती है, हम जितने बार बनाई थे फट जात है। और अम्मा जो है आप आए के पूड़ी बना दियो आए के, हमसे बनत नहीं है। तो अम्मा बोली कि हमका खेत में काम है लेकिन लाओ अच्छा हम जल्दी जल्दी बना दी तो जाई। तो अम्मा जो रही जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ करके फटाफट पूड़ी बना दी। पूड़ी उड़ी बनाए के अम्मा कही कि पूड़ी रखी है, हम जा रहे हैं खेत, अब ही नौबे तो खाबे आए के। और बना के रख के ढक के चली गई। तो अम्मा तो खेत चली गई, अम्मा जो लड़का रहे वो खेत में रहे हैं। बहू जो रही इंतजार करत रही हैं कि अम्मा आवें तो खाना खाई। और बहू के भूख लग रही है। अम्मा जो रही वह थोड़ा देर कर दी ना आवे से खेत से, बहुत देर हो गई औवे नहीं भई। इधर बहू के बहुत तेज भूख लग रही। अब बहू सोचत यहाँ कि हम अगर पूड़ी खा लेवे तो अम्मा जान गई हैं कि हम पूड़ी खावा है। अब पता नहीं अम्मा गिन के बनाई हुई है पूड़ी, तो अब का करी हम, हमें बहुत तेज से भूख लगी है, अगर पहले खा लेवे तो अम्मा सोची है कि देखो तो बहू जोन है पहले खाना खा लीन। यही सोच के बहू जोन है कहन कि अब का करी हम सोचत रही हैं। तो बहू के बहुत ज़्यादा भूख लग गए। तो बहू सोची कि लाओ अंदर के दाल निकाल के हम खा ली चुप्पे से, अम्मा का पता ना चले। तो बहू का करी जौन पूड़ी रही पूड़ी माँ से सब दाल निकाल के खा ली। जितनी पूड़ी रही सब पूड़ी माँ से दाल निकाल के खा ली। और खाए के पूड़ी वही इस तरह सब ढक के रख दी। अब थोड़ी देर बाद अम्मा वापस आई और जो लड़का रहे अम्मा के बहू वापस आए। तो अम्मा बोली कि बहू लाओ खाना दियो, खाई भूख लगी है। तो जोन बहू रही अपने पति का ले जाए दीहन पूड़ी और अपने जो है सासू माँ का दीहन। तो जोन लड़का रहे हैं अम्मा के जब वे पूड़ी खा लगे तो कहिन कि अम्मा इमा तो को दाले नहीं ना, इमा तो दाले नहीं ना अंदर, कैसे बनायो है पूड़ी। तो अम्मा बोली, अम्मा कहिन कि बेटा
हम तो खूब सारी दाल भर भर के पूड़ी बनावा रहा है, दाल कहाँ गायब हो गए। हम तो बहुत सारी दाल भर भर के पूड़ी बना के रख के चले गए रहन, तो दाल कहाँ गायब हो गए। तो ऐसे बहू जो रही बोली, कहीं कि अम्मा जब आप पूड़ी बनाओ रहा है तो हम तो अपने कमरा में चली गई ने अंदर। जौन अम्मा रही हैं उनके घर में एक ठीक बंदरिया रहत रही। बंदरिया का जौन है पाले रही अम्मा। बंदरिया बहुत अच्छी रही, बहुत समझदार रही है, बिल्कुल घर के सदस्य के तरह रहत रही है। तो बहू सोचिन कि लाओ हम यही बंदरिया को बता दी कि दाल जौन है पूड़ी माँ के सब बंदरिया खा लीस। और बंदरिया तो कुछ बोल ना पाए और बंदरिया को हम बता दी। तो बहू बोली, कहीं कि अम्मा जब हम कमरा से बाहर आवा तो देखा है जौन बंदरिया है, बंदरिया जौन है सब पूड़ी माँ के दाल निकाल निकाल खा ली हैं। और यह सब बात जौन है बंदरिया सुनत रही हैं। तो बंदरिया सोची कि देखो दाल अपना खाई है और नाम हमा लगावत गए हैं, क्योंकि बंदरिया जौन है वह देखिस रहा है दाल खात बहू का। लेकिन बंदरिया बेचारी अब कुछ बोल तो पावत नहीं रही, वह कहा बतावे। तो बेचारी अपने मन में मतलब कही देखो फालतू हमें ऊपर इल्जाम लगावती है कि हम दाल खावा है, यही तरह सोचिस। के बाद चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो अम्मा कहीं कि चलो अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं ना, पूड़ी कौने दिन फिर बना दिए, आज खा लियो जौन है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीता तो जौन अम्मा के बहू रही वो जौन है गर्भवती हो गई। और अम्मा के बहू के एक थी लड़का भवा। जब लड़का भवा तो 6 दिन तक तो लड़का जौन है रहा घर में। और 7वें दिन रात में जौन है बंदरिया जौन रही वह जौन है बहू के लड़का उठा के ले जाके गांव में एक ठी नीम के पेड़ रहा है। और वही जगह जौन है सब औरतें हुसैन मैया के पूजा करे जात रही हैं वही पेड़ के नीचे। और वही पेड़ के जौन है पीछे एक ठी गुफा टाइप के बना रहा है। और वही के अंदर ले जाके बहू के लड़का बंदरिया रखी आई अंदर, और रख के चुप्पे घरे चली आई। अब जब सुबह भवा तो सुबह देखिन कि कहूँ लड़का नहीं। तो बहू जो उन्हें कहीं हमारा लड़का पता नहीं कहाँ चला गा, पूरे घर में ढूंढिन, बच्चा कहूँ नहीं मिला। तो उनके जो उन्हें पति बोले, कहीं कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास से जो उन्हें गायब है, तुमका पता ही नहीं, तुम कौन तरह सोवत रहे हो। कहीं हमका नहीं पता, हम सोए गए रात में, और रात में अपने पास हम लेटाए रही ने, पता नहीं कहाँ होगा लड़का। वो ढूंढी लेकिन लड़का कहूँ नहीं मिला। तो जैसे तैसे कह के सब लोग अपने अपने दिल का समझाएं। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद फिर बहू गर्भवती भई, बहू के फिर लड़का भवा। तो 6 दिन तक तो लड़का रहा बहू के साथ। और जैसे 7वें दिन बीता, रात में जोन बंदरिया लड़का ले जाके वही गुफा में फिर रखी आई जाके। अब जब सुबह भवा तो सुबह देखिन तो फिर लड़का नहीं, इधर उधर बच्चा ढूंढा थी, पूरे घर में ढूंढिन, आस पड़ोस सबके यहाँ देखिन, कहूँ नहीं मिला बच्चा। अब बहू, सास और जोन है पति जोन है बहू के, सब लोग बहुत परेशान, बहुत रोवा थी, बहुत दुखी हो। लेकिन का करें, लड़का कहूँ नहीं मिला। फिर सब लोग गांव के जोन सब आदमी रहे समझाएं कि जोन है धीरज रखो, तुम्हें किस्मत में नहीं रहा तुम्हारा लड़का, यही लिए जो उन्हें पता नहीं कहाँ चला गा। तो कौन तरह अपने दिल का फिर समझाएं सब लोग। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद बहू फिर गर्भवती भई, बहू के फिर एक लड़का भवा। तो बहू के लड़का भवा तो सब लोग बहुत खुश भये। लेकिन जो सास रही हैं बहू के, अम्मा जो रही, और जो है अम्मा के जो लड़का रहे, बेटा रहे, वह दोनों जना अपने जो है उन पे अपने पत्नी पे जो है लड़कों जो है अपने पत्नी पे मतलब शक करे लागी कि लागत है डायन यही लड़का सब खा डालत है। तो जो है बहू जो पति रहे वह अपने जो है बीवी से नफरत करे लागे हैं, अपने जो है बीवी से बोलब चालब बंद कर दिए रहे, कहीं कि यह डायन या सब लड़के जितने लड़के होती हमारा लड़का खा डालत है और इनका मार डरवे हम, यही तरह कहीं
अपने अम्मा से बोले कि अगर आज जो है लड़का अगर गायब हुआ तो आज इनका हम पक्का मार डरबे, ये जो है खा डारा थी लड़का, ये डाइन ही ये तरह कहत रहे हैं। तो कहन कि आज रात में हम देखबे, 6 दिन तो लड़का रहा थे, 7वें दिन गायब हो जाते और हम देखबे कि लड़का जात कहाँ का है या जो है लड़का का करत है। तो अम्मा जो रही, अम्मा जो बेटा रहे, दोनों जना बहू के कमरा में लेटे 7वें दिन लेटे रहे, जागत रहे हैं पूरी रात, कहीं ना जगबे, जागत रहे, जागत जागत देखिन 11 बज गई, 12 बज गई। जैसे 12 बजे के बाद आधी रात बीते वाली रही तो जोन है अम्मा के और अम्मा के जोन बेटा रहे दोनों जना के हल्का हल्का नींद लग गए, दोनों जने सोए गए। तो बंदरिया जोन है आए के तुरंत जोन है उनके लड़का को, बहू के लड़का को उठाए के ले जाए के फिर गुफा में रखी आई। अब जब सुबह हुआ तो सुबह तो देखिन तो लड़का ही नहीं। तो जोन सास रही और उनके जोन है बहू सास और बहू पति सोचिन कि ये लड़का यही खा डाइस, हमारा पत्नी डाइनी है, लड़का खा डाइस। तो जोन है बहू पति रहे गुस्साए गए, कहीं आज इनका हम मार डरबे। तो अपने पत्नी का मारे के लिए चाकू उठाएं, कहीं आज इनका हम मार डलबे, चाहे हम जेले जाए, लेकिन इनका हम बिना मारे छोड़ब ना, ये डाइन यही सारे लड़कन का खा डाइन है, यही लिए इनका हम मार डलबे। अब जोन है बहुपति के सोचत रहे बहुपति कि हमारा पत्नी डायने ही सब लड़कन के खा डारा थी, और लेकिन बहू जोन है रोवे कहा हमका पता ही नहीं ना, बहू को नहीं पता रहा। तो जोन है चाकू लेके मारे जात रहे हैं, तो चाकू से बार बार मारे के प्रयास करें अपनी पत्नी का, लेकिन चाकू जोन है बार बार गिर जाए, बार बार मारे, बार बार चाकू बाहर गिर जात रहा है। और जोन बहू रही वह जोन है औसान मैया के औसान मैया के पूजा पाठ वो करत रही, औसान मैया का मानत रही हैं, हमेशा औसान मैया के नाम जपा करत रही हैं, रात में सोए तो औसान मैया के नाम लेके सोवत रही हैं। तो यही लिए औसान मैया उनकी रक्षा करत रही हैं। बार बार चाकू गिर जाए तो उन पति रहे हैं बहू के वह जो उन्हें परेशान हो गए, और जो उन्हें बहू चुप्पे सोते रही हैं रात में, उनका पता ही नहीं कुछ हो, रात में चुप्पे सोवत रही हैं। तो बार बार चाकू से मारे चले, बार बार चाकू उनके बाहर गिर जाए, तो हो गए परेशान हो के चले आए, बहुत उदास रहे, उदास मन से घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर निकल गए तो ऐसे जो है घर से थोड़ा दूर चले गए तो वहाँ जो है ठीक खूब बड़ा बाग रहा है, वहाँ खूब सारे पेड़ लगे रहे, खूब बड़ी बगिया रही है। और वही बगिया में जो है औसान मैया, संकटा मैया और जो है चट्ट देवी तीनों जनी बैठ के वार्तालाप करत रही हैं, बात करत रही हैं। तो जो है संकटा मैया पूछी औसान मैया से कहीं कि जो है का आज जो है दीदी आप बहुत देर कर दे हो आवे माँ, कहाँ रही हुए बहुत देर कर दे हो आवे माँ। तो औसान मैया कहीं कि आज एक थी भक्त के हम रक्षा करत रहने, एक थी हमारा भक्त है और के पति जोन है ओका मारा चाहत रहा, तो आज वही के बचावे में हमका देर हो गई, यही वजह से आज हम देर मावा। तो चट्ट मैया संकटा मैया पूछिन कहन उनके पति काहे मारा चाहत रहे हैं। तो औसान मैया पूरी बात बताइन, कहन की जोन बहू रही वही जोन है दाल पूड़ी उनके घर में बनी रही, तो दाल खा ली रहा है सब निकाल के, और उनके घर में एक ठीक बंदरिया रहत रही है। जब उनके पति उनके सास पूछिन कि अम्मा के दाल कहाँ चली गए, हम तो दाल जोन है भर के बनावा रहा पूड़ी, तो बहू झूठ बोल दिहिन, बहू जोन है बंदरिया को बता दिहिन कि बंदरिया दाल खाई रहा निकाल के। यही वजह से बंदरिया गुस्सा आ गए, और बंदरिया जो है जितने बार बहू के लड़का होत रहे ले जाए के हमारे मंदिर के पीछे गुफा में लड़का रख देत रही है, और 3 लड़का भय, तीनों लड़का उठाए बंदरिया हमें मंदिर के पीछे गुफा में रख दे हैं। और जो है बहू के पति सोचा थी कि हमारा पत्नी जो है वह डाइन यही वह हमारे सब लड़कन का खा डाला थी। यही वजह से जो है बहू जोन पति रहे वह अपने पत्नी का मारे चाहत रहे कि हम मार डरबेन करे डाइन यही। तो यह सब पूरी बात जोन है जोन बहू पति रहे वह सब बात सुन लेहिन। जब सब बात सुन लेहिन तो गए अपने घर गए, अपने जोन है अम्मा से पूरी बात बताएं कहीं कि अम्मा जोन सब लड़के हैं ये जोन बंदरिया हैं, बंदरिया के ऊपर ये जोन है
तुम्हारा बहू बंदरिया के ऊपर इल्जाम लगाए रही कि बंदरिया जो उन्हें दाल खाइस रहा है, बंदरिया दाल नहीं खाइस अम्मा, ये तो हाँ बहू खुदे दाल खाई रहा है। यही वजह से बंदरिया गुस्सा हो गई रही, सब लड़कन का ले जाए के जो हुआ मंदिर के पीछे गुफा है वहीं में रख आवत रही है। तो जो उन्हें तो सास जो रही बहू और उनके जो उन्हें पति जो रहे बहू के, तीनों जना बंदरिया से माफ़ी मांगिन और फिर गए हुआ गुफा में देखिन तो सब बच्चे वहीं में रखे रहे सुरक्षित। बड़ा वाला बच्चा 1 साल का हो रहा और जो दूसरा बच्चा रहा वह हो रहा है जो उन्हें थोड़ा सा बड़ा, और छोटा वाला जो रहा वह तो एकदम रहा है 5-6 महीना का रहा है। एकदम सुरक्षित लड़के रहे, माता रानी उनके देखभाल करत रही हैं, कोनो उनका दिक्कत नहीं रही, सुरक्षित बच्चे हुए सब बैठे रहे हैं। तो पूरी बात जब बताएं लड़कों को अपने अम्मी से, तो उनके अम्मी हरी गई हुआ देखिन तो बच्चा हुए रखा रहा, तो बच्चा को लेके घरे आई और के बाद बहू जो रही बंदरिया से माफ़ी मांगिन और जो उन्हें सास और बहू दोनों जनी मिलके गांव के सब सुहागिन औरतन का बुला के लेके आई, प्रेम पूर्वक खुशी खुशी और सान मैया के पूजा करवाइन अपने घर में, और सान मैया के दुर्दुरिया चबुआइन और गलती मानिन अपने जो उन गलती करे रही हैं, बंदरिया के ऊपर इल्जाम लगाए रही कि बंदरिया चोरी से दाल खा ली, सो के लिए गलती मानिन और सान मैया से गलती मानिन और जो है अच्छे से अपने घर में और सान मैया की पूजा पाठ करवाइन। और माता रानी जैसे आप बहू के रक्षा करो, बहू के बच्चन के रक्षा करो, वही तरह सबके रक्षा करो, देश दुनिया के कल्याण करो, जो उन भूल चूक भय हुए वह के लिए माफ़ करो। प्रेम से बोलो सान मैया की जय।